सो अब हम करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, देखो कह रहा है जैसे चीन का यून है, क्या चीन का यून क्या है, करेंसी, और जापान की क्या है, जापान की यन है। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लो, 16, 18, एम कितने पे होता है 13, और वी कितने पर होता है 22, और दूसरा कितना पर होता है, देखो के कितने पे तो 11, एम कितने होता है, एम 13, 8, और क्यों 17, लास्ट संख्या क्या है एस, एस होता है 19 पर, 17, वी कितने 22, और लास्ट एम बचा 13 पे होता है। तो इसमें क्या करोगे, देखो सबसे पहले कहाँ पर हमें पूछा है, लास्ट वाली संख्या पूछी, तो 16 से 11 कितना हुआ है, 11 मतलब -5, 18 से 13, 13 से 18 3, 5 इसमें भी 5 हुआ है, और 13 से 17 7, तो 3, देखो 13 कितना हुआ है, 13 14 15 16 तो 17, इसमें 4 ही क्यों दिख रहा है हमें, ओह हम तो गलत जा रहे हैं, 13 से 8 जाना है, तो 8 से हाँ माइनस का 5, 22 से 17, 17 3 22 2 5, माइनस का 5 हो रहा है। देखो सबसे पहले 19, 19 में से हम 5 करेंगे तो पहली संख्या आएगी हमें, 19 में से 5 गया तो पहला क्या आएगा 14, क्या करोगे, 9 में से 5 गया तो 14 बचा, एन 19 में से 5 गया 14, 17 में से 5 गया तो क्या आएगा, 17 में से 5 गया तो एल 12, तो 12, 22 में से 5 गया 2 तो यही गया तो 17 आएगा, क्यों क्यों और एच, एन एल क्यू एच। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, 39, 46, 60, 82, 109 एंड 144। इसको क्या करना है, देखो 39 एकम 39, 39 एकम 39 प्लस कितना हुआ है 7, कितना 46 बना, वैसे ही अगर हम 46 से 60 जाएंगे तो 46 प्लस कितना हुआ यहाँ 7 दूनी 14, देखो यहाँ अगर 1 हुआ है तो 7 दूनी 14 का हुआ है, यहाँ पर 2 का हुआ है, यहाँ पर क्या होगा 60 से अगर हम 82 तक जाएंगे, 60 का 60 प्लस अगर यहाँ पर 3 का क्या कह रहा है, सिलेक्ट द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, देखो वो 1 आया तो 2 आया, 7 दूनी 14, 7 या 21, यहाँ पर 21 आना चाहिए, तो 1 का 1, 6 2 8, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1 का आना चाहिए, बट है क्या 2, इसका मतलब 82 जो है रॉन्ग। इसने पूछा क्या था कि सीरीज में वर्ड कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, if the number 18 and 30 are the interchange which of the following equation will be balanced। सबसे पहले 18 और 30 को हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहली संख्या 64 प्लस 18 की जगह 30 भाग 5 डिवाइड 3 माइनस 30 की जगह पे 18, तो देखो
5 से ना, ये 3 से 5 नहीं कटता है, तो ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा 35, देखो 35 डिवाइड 5 5 एंड प्लस 30 की जगह पे क्या लिखना है हमें 18, और माइनस 18 की जगह पे 30, आना कितना चाहिए 23 बनना चाहिए। 7 5 35 कटता है, और अब क्या करेंगे 7 5 35, यहाँ पे क्या है 5 प्लस 18 माइनस 30, देखो 7 5 35, 7 5 35 प्लस 18 माइनस का 30 है। 8 4 12 1 13 का 3 1 यहाँ 3 1 4 1 5, 53 में से 30 को अगर हम घटाते हैं, देखो 53 ज्यादा है ना, 3 में से 0 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 23 बचता है। ऑप्शन नंबर इज 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा है 7% ABCDEF and G आर सेटिंग इज द स्ट्रेट ड्रॉ फेसिंग नॉर्थ। देखो यहाँ से यहाँ लोग है, कितने कितने लोग है 7% है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक है। तो सबसे पहले कह रहा है ए इज द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, ए इज द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ए सेकेंड नंबर पर है, ए सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट, ओनली 2 पीपुल सिट बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, 1 और 2, और यहाँ पर ए एंड सी के बीच में खाली 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो उसके बाद क्या कह रहा है, ओनली 3 पीपुल सिट बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठा है, डी इज इमीडिएटली कहाँ पर है, कह रहा है निगोबोर। डी किसका पड़ोसी है, ए का पड़ोसी डी है, डी ए का पड़ोसी, मतलब डी यहाँ पर भी आ सकता है और डी यहाँ पर भी आ सकता है। फिर कह रहा है डी इज इमीडिएटली निगोबर ऑफ ए, डी इज ए इमीडिएटली निगोबर ऑफ डी। देखो फिर कह रहा है डी का पड़ोसी क्या है, डी का पड़ोसी बी है। अगर डी यहाँ पर, देखो यहाँ तो दिख ही नहीं रहा था, अगर डी यहाँ पर है तो बी का पड़ोसी नहीं बन सकता है। अगर डी हम यहाँ पर रखते हैं, इसका पड़ोसी बी बन सकता है, तो मतलब यहाँ पर खाली जगह है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए बी इज ए इमीडिएटली निकोबर ऑफ डी, ए और बी जो है वो डी के निकोबर हैं बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है एंड ई इज नॉट नियर सी, कह रहा है ई जो है इसके सी के नजदीक में नहीं है, तो अगर सी के नजदीक में नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा ई। तो बचा क्या हमारे पास, सबसे पहले फिर कह रहा है कहाँ गया, फिर ऊपर से पढ़ो एफ का, बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड एफ, 1 2 3, और यहाँ पर क्या आएगा एफ। तो बचा क्या हमारा, देखो बचा क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, व्हाट सीट आर द एक्सट्रीम राइट ऑफ एंड, एंड में कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो एफ एफ यही कह रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 7 और 5 और 24 जैसे लिखा है वैसे ही नीचे संख्या बननी चाहिए, 8 और 2 और 60। सबसे पहले ये कैसे बने होंगे, 7 का 7 5 35, 24 है, 8 दूनी 16, 60 है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, 7 7 है 49 माइनस 5 5 25, तो कितना बनता है, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 24, देखो ये तो बनता है। ऐसे ही बननी चाहिए हमारी नीचे संख्या। तो सबसे पहली संख्या है 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो अगर हम ये करते हैं 36, बनता कितना है, यहाँ पे इसने 36 ही दिया है, तो 36 में से 9 गया तो ये तो नहीं बनेगा ना। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, अगर 64 में से 16 गया तो ये तो माइनस का आएगा, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 18 कहाँ से बनेगा, ये तो 36 में से ये तो 18 नहीं बन सकता है।
तो चौथा ऑप्शन की देखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीन ऑप्शन हमने कर दिया तो चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर भी हम कर देते हैं। देखो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो देखो 81 में से 9 गया तो कितना बचता है, 72 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में देखो, जो यहाँ पर ये बनी है, यहाँ पर ये बनी है, वैसे ही यहाँ पर बननी चाहिए। तो ना ऊपर ना नीचे, यहाँ पर मतलब इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये लाइन यहाँ पर भी होनी चाहिए ऐसी। तो किस में दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही है, इसमें भी दिख रही है। बट इसमें क्या है, इसमें ये जो है बड़े है, यहाँ पर क्या है छोटे छोटे डब्बे है, तो ये तो नहीं बनेगी। बचा ये भी नहीं बनेगा। सी और डी तो खत्म, बी बचा। बी में क्या है, बी देखो ये लाइन है ना, ये लाइन पूरी कोने पे अटैच करनी चाहिए, बट यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा ऊपर कर रही है, और यहाँ क्या परफेक्ट है। तो इसका मतलब ए इज राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्या करोगे, एक नंबरिंग से कर लो, एक स्पेस 3 और डी कितने होता है 4 स्पेस 3 स्पेस 3 2 1, फिर से स्पेस क्या है 2 3 4 4 3 स्पेस 1। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है ना, तो मतलब 4 की पेयर तो बनेगी। सबसे पहले 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 की पेयर बन गई। तो सबसे पहले देखो 2 3 4 बचा क्या एक, तो एक 1 2 3 4 देखो ये और ये है ना परफेक्ट बन गई। अब ये और ये बनानी है हमें। यहाँ पर क्या है 1 3 4 1 2 3 4, देखो अगर हम यहाँ पर 2 डालते 1 2 3 4 1 2 3 4 तो बन गई परफेक्ट। तो आंसर क्या आएगा, आंसर बी डी ए और 1 2 3 और बी, बी डी ए बी, बी डी ए बी ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 9वां 7 9 और 8 8 9 7 और 7 9 8। देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, देखो 7 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है 8 भी यहाँ है, तो यही रिपीट हुई है 8 9 7 7 8 9। वैसे ही देखो पहले में रिपीट हुई है, ये तो नहीं बनेगा। 4 pairs of the number are given out which of the 3 alike a sum manner and one of different, select the odd one। पहले तो नहीं बनेगी, देखो 5 6 4 5 6 4 ये भी नहीं बनेगी, 5 6 4 ये भी नहीं बनेगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये भी नहीं बनेगी क्योंकि सेम पेयर है, तो ये तीनों सेम है। बचा लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखो 4 3 2 4 3 2 2 3 1, इसमें क्या कॉमन है, एक कॉमन है, इसकी वजह से ये अलग बन गई। सो क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां की नंबरिंग कर लो। सबसे पहले नंबरिंग कर लो, यहाँ पे आएगा ना क्वेश्चन नंबर 10वां 3 8 8 और 1 3 8 8 1 16 1 16 1 और 11। देखो सबसे पहले बना क्या है 4 10 के कितने होते हैं 11 1 11 5 5 और 21 7 और 18। तो 3 से 4 प्लस का 1, 8 से 10 प्लस का 2,
8 से 11 प्लस का 3, 1 से 5 प्लस का 4। देखो इतना मत करो, पहले वो लास्ट वाली संख्या को देखो और भागते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब प्लस का 7, 11 8, 11 तो और 18 है, यहाँ पर कितना प्लस का हुआ है 7। संख्या क्या मिली है मुझे, देखो संख्या मिली है मुझे, पहली संख्या है m और लास्ट है a। देखो एक में अगर हम प्लस 7 करते हैं क्या बनेगा 8 पे h होता है, h एक ही में दिख रहा है लास्ट ऑप्शन में, और पहले में अगर हम प्लस 1 करते हैं तो कितना बनेगा 14 मतलब n, तो n और h। ऑप्शन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पता है क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, करेक्ट मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज इस साइड है, इसको हम इस साइड घुमाएंगे। देखो अगर ये इस साइड है तो और ये इस साइड है, जब हम मिरर को ऐसे घुमाएंगे और ये ऐसे बनेगा, किस में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ये तो गया। तो फिर क्या करोगे, जब हम इस डब्बे को देखो, ये डब्बा है, ये वाला डब्बा है, ये वाला डब्बे को अगर हम यहाँ घुमाएंगे, कहाँ, यहाँ, कैसे बनेगा ऐसा, और इसमें जो ये वाली लाइन है ना, ये यहाँ से आएगी, कहाँ से, यहाँ से, और ये वाली लाइन जो है ना यहाँ से, जो यहाँ पर है ये उल्टा हो जाएगी यहाँ, और ये जो है ना ऐसा बनेगा। तो कहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, ये वाला कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर, देखो पेज तो फुल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायरल्स आर लिजर्ड। देखो सबसे पहले सारे एस लिजर्ड एल है, ऑल लिजर्ड आर गीस, ऑल लिजर्ड आर जी में आएंगे। देखो पेन की स्याही जो है वो खत्म हो गई। तो कंक्लूजन कह रहा है ऑल स्क्वायरल्स आर नॉट गीज। तो क्या सभी स्क्वायरल्स आर नॉट गीज, जी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। सम स्क्वायरल्स आर नॉट गीज तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि और ऑप्शन नंबर दूसरा, सम लिजर्ड आर स्क्वायरल्स, सम लिजर्ड, क्या कुछ एल एस है, देखो क्या कुछ एल एस है, बिल्कुल है, कुछ तो है ना इसमें, मतलब दूसरा वाला सही होगा। सम गीज आर, देखो क्या कुछ जी एस है, जी बिल्कुल, कुछ में तो बाहर निकलता है, ये बिल्कुल है, क्योंकि ऊपर जो नॉट लगा है ना, ना नेगेटिव तो हमारा उधर कंक्लूजन में कहीं आया ही नहीं था। देखो जहां पर नेगेटिव दिखे ना, पहले ऊपर देखो क्या उसने नेगेटिव में एक बात की है, उसने नहीं की थी। तो कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक इन 26 जनवरी 2012। 12 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, 12 जनवरी, 26 जनवरी, सॉरी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। तो क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसका कोड लोगे, सन का कोड लोगे, 0 आएगा, प्लस 2 लीप वर्ष आगे, 2000 से 2012 तक कितने, 2 लीप वर्ष बचे, 9, प्लस फिर से 2 करो जनवरी का कोड, और फिर क्या करोगे प्लस 26 दिन जो मेरे बच्चे यहाँ पर। अब क्या करोगे, देखो 2 और 2 4 प्लस 9 प्लस 26, तो टोटल कितने आ गए, टोटल कितने आ गए, ये आ गए 10 5 15, 15 4 19 का 9, 11 4 1 5, सॉरी 2 1 3, 39। और वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, 7 से काटो, 7 से अगर काटेंगे 7 5 35, शेष कितने दिन बचे, 4। 4 का किसका कोड होता है, थर्सडे को, मंगलवार का होता है।
थर्सडे का होता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखो ये वाली जो है और ये सबसे पहले 600, नीचे 25 और 5 दिया है, क्या करोगे इसमें, कैसे करोगे? सबसे पहले देखो 25 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो कितना बनता है, 20 मल्टीप्लाई 25 प्लस 5 करते हैं हम, कितना बनता है? देखो 25 प्लस 25 में से 5 गया, कितना बचता है, 20, और मल्टीप्लाई 25 में से 5 प्लस करते हैं 30, तो 3 दूनी 6, कितना हो गया, 600 बना जो ऊपर दिया है। तो वैसे ही हमें ये वाली संख्या निकालनी, यहाँ पर क्या दिया है 9, यहाँ पर 800। देखो 880 तो आना चाहिए, बट संख्या क्या आएगी वो हमें पता नहीं है, और हमारी एक संख्या कितनी है, एक संख्या हमारी 9 है, तो ऑप्शन से उठाओ संख्या। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन से उठाते हैं 31 में से -9 और मल्टीप्लाई 31 प्लस 9 करते हैं तो कितना बनता है, देखो अगर नहीं बनेगा तो दूसरा ऑप्शन ढूंढो। सबसे पहले 31 में से 9 गया तो देखो 30, 30 में से 8 गया तो 22, 22 मल्टीप्लाई 31 प्लस 9 कितना होता है, तो 40, 40 देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 0, 880 बन गई, यही है। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन निकल रहा है मुंह से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो 27, 95, 11, यहाँ पर क्या बनेगा, और 9 से 23 बना है। तो 9 से 23 कैसे बना है, सबसे पहले ये देखो कि 9 से 23 कैसे बना है। सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, कैसे करोगे, 9 ज़रबी क्या करेंगे, सबसे पहले 9 ज़रबी 4, 9 चौके 36, 36 में से -13 करेंगे। देखो 9 चौके 36 -13 कितना, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 3 में से 1 गया 2, 23 बनता है बिल्कुल। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर करना, अगर हमने यहाँ पर -13 किया प्लस 4 किया, -13 प्लस का हमने 4 किया, यही करना है हमें यहाँ पर भी। सबसे पहले क्या करोगे, 11 ज़रबी 4 कितना होता है, 44 -13, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया तो 3, 31 हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 8 फ्रेंड पी के आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड सर्कल टेबल फेसिंग सेंटर। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले 8 व्यक्ति है, ये इनका राइट है, सबसे पहले टीका लगा के यहाँ पर राइट है और सेंटर में देख रहे हैं। तो क्या कह रहा है, वी इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर अगर यहाँ पर है सेकंड, 1 और 2 यहाँ पर वी है। फिर कह रहा है V is the second, P is fourth to the left of S। देखो अगर P यहाँ पर है लेफ्ट ऑफ S, इसके कितने चौथे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर S, इसके लेफ्ट साइड 1 2 3 चौथे नंबर पे यही है। तो अब क्या कह रहा है, P is fourth to the left of S, T is third to the left of U, T U के लेफ्ट है, T U है ही नहीं अभी, तो ओनली क्यों सीट बिटवीन S एंड T, S एंड T के बीच में क्यों बैठा है, S एंड T के बीच में खाली क्यों बैठा है, ये भी नहीं है। तो T इज ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, ये भी नहीं है। ओनली क्यों सीट बिटवीन S एंड T, ये भी नहीं है। तो क्या करेंगे, हु इज सीट बिटवीन, तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, कैसे करोगे, V इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, P इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, P कहाँ पर है, P भी आ गया, V भी आ गया, T इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U,
हाँ, देखो कैसे लिखोगे, टी कहाँ पर है, तीसरे नंबर पर यू। अगर हम देखो, अगर टी टी को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो इसके थर्ड नंबर पे क्या है, यू। एक दो तीन, यहाँ पर क्या है, यू। देखो अगर सही नहीं बनेगा तो फिर से बनाएंगे। तो उसके बाद क्या, हमारे पास दो ही संख्या बची। एक तो हमने गलत ऑप्शन लगाया है, पता नहीं कौन सा। सो कहाँ गया, अब क्या करोगे, सबसे पहले इट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ओनली क्यों सिट बिटवीन एस एंड टी। एस एंड टी के बीच में एक क्यों बैठा है, क्या वो कह रहा है, एस एंड टी के बीच में, एस एंड टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यों, एस एंड टी इज हु सिट पी, क्यों इज सिट, क्यों एस एंड टी के बीच में बैठा है, तो बचा क्या हमारे पास, डब्ल्यू। तो उसने कहा क्या है, उसने कहा है हु इज सिट बिटवीन पी एंड टी, पी एंड टी के बीच में कौन बैठा है, तो वी बैठा है, वी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, जो पहली ये वाली बनी है, पहली ये वाली आकृति, और तीसरे में देखो, दूसरे में छोड़ के तीसरे में कहाँ पर बनी है, दूसरे नंबर पर बनी है। तो वैसे ही जब जो यहाँ पर पहली बनी है ये वाली आकृति, तो ये कहाँ पर बनेगी, दूसरे नंबर पर बनेगी। तो दूसरे नंबर पर कहाँ पर है, दूसरे नंबर पर कहाँ पर है, देखो पहले डी ऑप्शन में तो नहीं है, सी ऑप्शन में तो पहले पे है, और बी ऑप्शन में दूसरे पे है, और ए ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब बी इज राइट आंसर, वही है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 108, 129, 104, 100, 137 एंड 96। देखो इसमें क्या दिख रहा है, लॉजिक इसमें दिख रहा है, देखो 108 से 104 और 100 से 96 कितना हुआ है, माइनस का 4 दिख रहा है ना। अगर यहाँ के 4, यहाँ भी माइनस का 4 दिख रहा है हमें, तो 129 में से हम प्लस का 4 करेंगे तो कितना बनेगा, 130, 133, 133 ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 8, 26, 6 के कितने 11 पे होता है, और यहाँ पर हमें बताना है संख्या 26, 18, 24, 3, कितना आ गया, दो संख्या तो ये, और तीसरी क्या कह रहा है, 22, 14, 20 और 26, 25, वाई 25 होता है। तो सबसे पहले ये देखो 22 से 26 से 22 मतलब माइनस का 4, 18 से 14 हुआ है। तो अगर सबसे पहले 18 से 14 4, तो यही करेंगे हम भी, 8 में 4 अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, डी। 26 में अगर हम 4 निकाल देंगे तो 22 वी, 6 में 4 निकालेंगे 2 बी, 11 में से 4 निकाल देंगे 7 जी। तो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 20वां, क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है, कह रहा है ऑपोजिट ऑफ द फेसिंग 5, 5 के ऑपोजिट क्या है। देखो एक और एक कॉमन ले लो पहली और दूसरी संख्या में, एक अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो दूसरी में भी क्लॉकवाइज ही घूमना है। 1, 2 और 4, 1, 3 और 6। देखो ना तो 2 आएगा, ना 3, ना 4, ना 6, तो बचा क्या, बचा हमारा 1, 1 का ऑपोजिट 5 है। तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं, वो एक क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था। गलत क्यों हुआ है, देखो थर्सडे नहीं, पता है कौन सा होता है, 4 किसका कोड होता है, वो कहाँ पर है, देखो एक सेकंड हम दिखाते हैं अभी। देखो यहाँ पर ये है ना, 4 किसका कोड होता है, थर्सडे का होता है। आप लोग भी देख लेना, जो आपने पीडीएफ बनाया होगा ना, ये कैलेंडर होगा, 4 किसका होता है, थर्सडे को। हमने ट्यूसडे को लगा दिया।
यही हमारे से गलती हो गई थी। चलो बाय।